की, हमारे भोले बाबा की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से बड़े ही आनंद के साथ ये 7 दिन का आयोजन जो था, वो कथा जो है वो तो पूरी हो ही रही है, और कल भंडारा भी आनंद से हो जाए तो और पूरी हो जाएगी। कल भी अमृत की वर्षा हुई थी, आज सुबह भी अमृत की वर्षा हुई थी। महाराज पूरे क्षेत्र में वर्षा हुई, लेकिन अपने कठोर में वर्षा नहीं हुई, केवल और केवल अमृत वर्षा हुई, क्योंकि जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर अमृत की वर्षा होती है। और इसी के साथ साथ आप सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे, इन 7 दिनों के अंदर हमसे या हमारे किसी भी स्टाफ से कोई भूल बन गई हो, अपनी बेटी समझ करके क्षमा करें, और भैया अपना बेटा समझ करके क्षमा करें। मेरा यह परम सौभाग्य हुआ जो मैंने इन 7 दिनों के अंदर अपने ही गांव में रह करके, अपनी जन्मभूमि पर और अपने ही लोगों में रह करके अपनी वाणी से आप लोगों को कथा सुनाई। हम अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझते हैं जो मैंने आप लोगों को कथा सुनाई, क्योंकि दुनिया के लोगों को तो हम कथा सुना सकते हैं, लेकिन जो अपनों में कहने में आनंद आता है वो कहीं और नहीं आता है। तो हम तो आप लोगों के सामने छोटे बालक थे, आप लोगों ने हमें ज्ञान दिया, आप लोगों से हमें ज्ञान आया, और उसी ज्ञान की आज मैंने आपसे चर्चा की। तो 7 दिनों के अंदर मैं कोई ज्यादा बड़ी वक्ता नहीं हूँ, कोई शास्त्री हूँ, न कोई कलाकार हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी हूँ, और आपकी ही बेटी ने इस व्यासपीठ पर बैठ करके ये 7 दिन की कथा सुनाई। तो हम तो कहना चाहेंगे कि हे प्रभु, जब तक गंगा यमुना में जल बना रहे, जब तक धरती आसमान बने रहे, तब तक हमारा ये गांव कठघोर ऐसे ही अमर बना रहे, यहाँ के लोग अमर बने रहे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, यही भगवान से मेरी कामना है, यही आराधना है। एक विनती आप लोगों से हम करना चाहेंगे कि आज आपकी इस बेटी ने इस व्यासपीठ पर बैठ करके आपको 7 दिन की कथा सुनाई, तो मैंने जो अपनी वाणी से कहा, और अगर आप लोग यहाँ पंडाल में आए तो 7 दिन की कथा सुनी, तो एक ही विनती है कि कथा आपने जो सुनी हो उस कथा को अपने हृदय में धारण करना, अपने अंदर उतार लेना, इस भवसागर से पार हो जाओगे। कभी किसी की बुराई नहीं करना, अपने आत्मा को शुद्ध बना करके रखना, और मन के ही मंदिर में भगवान को बसाना। बस आप लोगों से मेरी यही विनती है, अपनी संतान को अच्छे संस्कार देना, अपनी संतान को अच्छी तरीके से पढ़ाना, और पढ़ा करके उन्हें होनहार बनाना, और भगवान से हमेशा भगवान के नाम पर उनको चलाना। जो माता पिता अपनी संतानों को भगवान के नाम पर चला देते हैं, उनका सारा जीवन सफल हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की। और इसी के साथ साथ ये 7 दिन की कथा पूरी हो रही है। ये जो ढोलक पर संगति कर रहे थे हमारे कुलदीप भैया, जो करेल से आए हुए हैं, और चिमटा पर संगति कर रहे थे हमारे गोलू भैया, जो बनामई से आए हुए हैं, और घड़ा बजा रहे थे हमारे गौरव भैया, ये भी करेल से आए हैं, और कैमरा पर संगति कर रहे थे हमारे गुलशन भैया, ये भी करेल से आए हुए हैं। और यहाँ की गांव की जितनी भागवत है वो आप अवनी स्टूडियो करेल के द्वारा, चैनल के द्वारा यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं। जो सुबह के टाइम कथा सुनाते थे, हवन करवाते थे हमारे बड़े भैया मनोज यादव, जो सैफई से आए हुए हैं, और ऑर्गन बजाते थे शिवपाल भैया, जो नगला विजयी से आए हुए हैं। तो हम सभी लोग आपके सामने छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमसे या हमारे किसी भी स्टाफ से कोई भूल बनी हो तो अपने बच्चे समझ करके क्षमा करें। बोले गोविंद भगवान की। आइए थाली बजा करके एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, और ये 501 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं महेश चंद्र दादाजी नगला बिस्नौ से आए हुए हैं, इनकी तरफ से 500